दोस्तों, आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपका अपना नदीम अकरम। एक नया शो लेकर जिसका नाम है पलटवार, जनता की अदालत से। यहां सवाल सिर्फ सवाल नहीं होंगे, जवाब देने की ताकत भी साथ लाएंगे। आज का शो सबसे बड़ा सवाल, क्या कश्मीर अब भी भारत का आंतरिक मसला है या अमेरिका अब वहां दखल देने लगा है और भारत खामोश है। बीते दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच जो टकराव हुआ उसे सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। जवाबी हमले, मिसाइलें, ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम, सब कुछ दिखा। और फिर एक दिन सीज फायर का ऐलान। दोनों मुल्क कह रहे हैं हम जीते हम जीते, लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, क्या वाकई कोई जीता? पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले उड़ा, अमेरिका ने सीजफायर का श्रेय ले लिया और भारत पूरी तरीके से खामोश है। कश्मीर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो हमारा कश्मीर है, उसकी लड़ाई भी कमजोर हो गई। क्योंकि यदि मैं गलत ना हूं, जो इतने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक हमने देखे, इतने कमजोर प्रधानमंत्री यदि और कोई नहीं, ये मैं कहूं तो अतिशक्तियां नहीं होगी। देवगौड़ा कमजोर प्रधानमंत्री माने जाते थे, गुजराल बहुत कम समय के लिए रहे और चरण सिंह जिन्होंने तो हाउस भी नहीं फेस किया, इनके कार्यकाल में भी जम्मू कश्मीर के मसले में कोई तीसरे देश का इंटरवेंशन होने नहीं दिया। न किसी दूसरे देश की कितनी भी महाशक्तियां थी, चाहे रशिया महाशक्तियां थी, अमेरिकी महाशक्तियां थी, लेकिन किसी की औकात नहीं थी कि वो जम्मू कश्मीर के मसले पे एंट्री करे। क्योंकि बार बार भारत, किसी की भी सत्ता हो, भारत के अंदर एक ही बात बोल रहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच का यह मसला है, इसमें तीसरे देश को कोई जगह नहीं। लेकिन पहलगाम के हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना की पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया मुंबई में, और हमारे प्रधानमंत्री भी अमेरिका गए, रोने लगे, ओबामा ओबामा ये हमको मार रहे हैं, बचाओ। ये कोई तरीका होता है? जो चढ़ाई हुई उसमें हम लेवल तक पहुंच गए। युद्ध भी होता तो पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखा सकते थे, लेकिन फिर वही हुआ जो पिछले 2 बार हुआ। इसके लिए कई बार कांग्रेस सरकार को लताड़ भी मिली, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, विजय हमने गवा दिया। फिर अमेरिका बीच आया, एकाएक ट्रंप साहब जो कल तक कह रहे थे कि हमको कोई लेना देना नहीं, ये 1500 साल से लड़ रहे हैं, इनका आपस का मामला है, आपस में निपट रहे हैं, वी हैव नथिंग टू डू। ये बोलने वाले ट्रंप साहब का ट्वीट आता है कि रात भर नेगोशिएशंस करने के बाद यहां दोनों देश कॉमन सेंस यूज करने और सीज फायर कर दिया। पूरे विश्व में अपना डंका बजाने का प्रयास किया कि देखो भारत और पाकिस्तान का युद्ध होते रह गया और हमने इसको इंटरवेन कर लिया, हमने उसको रोका। भारत किस शर्तों पे भारत ने हमारी शर्तों को सीज फायर के लिए माना? क्या शर्तें थी? अभी तक कोई बताने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान क्या कहता है, मैं उसके लिए चिंतित नहीं हूं बिल्कुल भी। लेकिन फिर पाकिस्तान में जश्न क्यों मनाया जा रहा? जश्न सिर्फ बर्बादी रुकने का नहीं, जश्न सिर्फ भारत से बचने का नहीं, जश्न सिर्फ आईएमएफ से पैसा निकाल लेने का नहीं, जश्न सिर्फ विदेश कूटनीति में हमसे आगे जाने का नहीं, जश्न एक बात का, और क्योंकि अब ट्रंप साहब बड़े चौधरी बनके कश्मीर के मामले में भी बातचीत करेंगे और कश्मीर का मुद्दा भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। पहली बार, शायद पहली बार कोई तीसरा पक्ष कश्मीर के इस मसले पे घुस रहा है। पाकिस्तान ने उसका स्वागत किया, जय जयकार किया, और भारत मौन है। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते तनाव के बीच शनिवार को दोनों देशों की सहमति के बाद सीज फायर किया गया। इस फैसले का श्रेय लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आगे आ गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम को लेकर अमेरिका ने मध्यस्थता की। इसके लिए उनके सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पे कश्मीर मुद्दे को लेकर भी बड़ी बात कह दी गई, और यही है जहां हम हिट होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम करने के लिए भारत और पाकिस्तान को मजबूत नेतृत्व प्रशंसा करते हुए रविवार को कहा
कि उनके साहसिक कदमों से उनकी विरासत काफी मजबूत हुई। भारत और पाकिस्तान शनिवार को नियंत्रण रेखा व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संघर्ष विराम के लिए सहमत हो गए। ट्रंप साहब ने आगे कहा, सोशल मीडिया जो मंच है ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में उन्होंने साफ तौर पर कहा, मैं आप दोनों के साथ मिलकर यह पता लगाने के लिए काम करूंगा कि क्या कश्मीर के संबंध में कोई समाधान निकाला जा सकता है। ईश्वर भारत और पाकिस्तान के नेतृत्व को उनके अच्छे काम के लिए आशीर्वाद दे, इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने कहा था कि मैं भारत के करीब हूं, मैं पाकिस्तान के भी बहुत करीब हूं और कश्मीर में वे 1000 साल से लड़ रहे हैं। कश्मीर मुद्दा 1000 साल से चल रहा है, शायद उससे भी ज्यादा समय से। ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले की आलोचना तो की और उन्होंने कहा कि इस सीमा पर 1500 साल से तनाव है, आज भी वैसा ही है, लेकिन मुझे यकीन है कि वे इसे किसी तरह से हल कर लेंगे। मैं दोनों नेताओं को जानता हूं, पाकिस्तान और भारत के बीच बहुत तनाव है, लेकिन वो हमेशा से रहा है। अब उनके बाद पाकिस्तान को IMF से लोन मिलता है और ट्रंप साहब सीज फायर का ऐलान करवा देते हैं। अब वो कश्मीर इंटरवेन करने का प्रयास करते हैं। ट्रंप ने मुझे कहा कि मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और दृढ़ नेतृत्व पर गर्व है, जिसके बाद समझने की जरूरत है ताकत की, समझ एवं धैर्य की। उस मौजूदा आक्रामकता को रोकने का समय आ गया था जो बहुत लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकती थी। लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। आपकी विरासत आपके साहसी कार्यों से काफी मजबूत हुई। मुझे गर्व है कि अमेरिका इस ऐतिहासिक और साहसी निर्णय तक पहुंचने में आपकी मदद कर सका। हालांकि इस विषय पर भी अभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन वे इन दोनों महान राष्ट्रों के साथ व्यापार को काफी आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक दिखा। यह एक ट्रंप साहब का जो सोशल मीडिया पर ट्वीट है, इस ट्वीट ने भारत की स्थिति बहुत कमजोर कर दी है और साहब की डंका नहीं लंका लगवा दी है। आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार अभी तक खुल के इस बारे में बोल भी नहीं पा रहा है कि ट्रंप साहब आपका धन्यवाद करना है या आपको गरियाना है। हमारे लिए कश्मीर के मामले में पाकिस्तान और भारत के बीच हम तीसरे किसी भी इंसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तीसरे किसी भी व्यक्ति को हम दोनों के बीच नेगोशिएशंस करने के लिए जगह नहीं देंगे। ये जो दृढ़ निश्चय भारत के प्रधानमंत्री ने किया वो मोदी जी से उससे ज्यादा अपेक्षित था। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अमेरिका बोलते ही क्यों हमारे प्रधानमंत्री के पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। अमेरिका कहते ही क्यों प्रधानमंत्री अमेरिका की हर शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। अमेरिका के लिए प्रधानमंत्री क्यों भारत के कई चीजें दांव पर लगा के बैठे हैं। इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। और पाकिस्तान की ओर से जब यह बात हुई कि आप कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करेंगे, तो पाकिस्तान का इस ऑफर का स्वागत इस्लामाबाद में किया। इस्लामाबाद ने कहा कि हम अमेरिका की मध्यस्थता की स्वागत करते हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान और भारत के बीच 1.5 साल से संघर्ष है। यह बात कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप को शायद भारत भूभाग का इतिहास ही पता नहीं। इसके पहले भी जब उन्होंने ये ट्वीट किया था, तब भी हमने कहा था कि 1000 साल पहले भी मैं जाऊं तो दिल्ली की सल्तनत तो शुरू ही हुई थी। तब भारत के इस भूभाग पर चोला साम्राज्य का सर्वस्व था। न कश्मीर डिवाइड हुआ था, न पाकिस्तान का जन्म हुआ था। उसके बाद कश्मीर राज्य की भी सीमाएं रशिया तक फैली हुई थी। तो 1500 साल से कौन सा ऐसा संघर्ष ये आदमी देख रहा है जिसे कश्मीर और भारत का भूगोल और इतिहास पता नहीं। वो कश्मीर के बीच में आना चाहता है और यह पाकिस्तान के लिए सूट होता है। पाकिस्तान को लगातार पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो गई है कि इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने क्या खोया। पाकिस्तान को बहुत कुछ खोना था, लेकिन पाकिस्तान ने आतंकियों को खोया जिनका उनको कोई दुख नहीं। चलो ठीक है, कुछ आंसू बहाए होंगे, लेकिन उन्होंने पाले हुए थे, फिर पल जाएंगे। लेकिन $1 मिलियन
$2.3 मिलियन का अपने बकायदा सेंक्शन करवा लेना। $1 मिलियन आपको रिलीज हुआ सीज फायर के लिए, अमेरिका बीच में आ गया, पाकिस्तान बच गया। अब जम्मू कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान अमेरिका आएगा, अब अमेरिका जम्मू कश्मीर के बीच में आएगा। तो क्या भारत अमेरिका का दिया हुआ सेशन एक्सपेक्ट करेगा या मना करेगा? कभी किसी देश ने नहीं बोला। इंदिरा गांधी जी का भी दौर था, इंदिरा गांधी ने सबसे पहले अमेरिका को विरोध झेला होगा। उन्होंने कहा कि मैं मेरा प्रोस्पेक्टिव देख रही हूं, अब मेरे प्रोस्पेक्टिव आपके आकलन से आप लिए गए हैं, लेकिन मेरा देश प्रोस्पेक्टिव से चलेगा। हम व्यापार में क्या खरीदें अमेरिका से, यह अमेरिका तय करेगा। तेल अमेरिका तय करेगा। हम बेचेंगे तो हम लेंगे, अमेरिका तय करेगा। हम उनके विमान लेंगे, फाइटर लेंगे, हम लेंगे, अमेरिका आर्म्स एसोसिएशंस देंगे। अब कश्मीर के मुद्दे में बात करेगा और हम सुन लेंगे। तो ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री शायद इस भारतवर्ष ने नहीं देखा होगा। कश्मीर का मसला भारत और पाक के बीच में है, मसला है नहीं क्योंकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वो भारत भाग है जो जबरिया कब्जा करके पाकिस्तान बैठा है। तीसरे पक्ष को पक्ष की इसकी जरूरत नहीं। ये पहले दिन से ही पहली बार अमेरिका ने बोला कि हम इंटरवेन करेंगे और भारत इस पे चुप रहेगा। शांति बनी हुई है। ये जो चुप्पी है सरकार की, ये चुप्पी है मोदी सरकार की, ये चुप्पी है नरेंद्र मोदी जी की, भारत को प्रताड़ित कर रही है। और साइलेंस इज दी कंसेंट, चुप्पी रहना सहमति दर्शाती है। ऐसी कहावत है। तो क्या अमेरिका के इंटरवेंशन को भारत सहमत है? सवाल यह है, हां भी नहीं बोलूंगा, ऐसा करके नहीं चलेगा। यह प्रश्न अडानी का नहीं, यह प्रश्न अंबानी का, सोलियत का नहीं, यह प्रश्न है भारत के मान सम्मान का, यह प्रश्न है मेरे कश्मीर का जो पाकिस्तान नापाक कब्जा करके बैठा है। यह प्रश्न है 140 करोड़ देशवासियों के दिल में दगता हुआ एक अंगार का। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सोच समझ के बोल्ड स्टेटमेंट कर रहा हूं कि भारतवर्ष में इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा। भारत और रशिया, अमेरिका और रशिया हमेशा सुपर पावर रहा, लेकिन दोनों सुपर पावर होते रहे, तीसरा नॉन अलाइड नेशंस का मूवमेंट चलाने वाला भी भारत ही है। निर्गुण सम्मेलन स्थापना करने वाला भी भारत है। रशिया भी भारत का मित्र रहा है, लेकिन बगैर भारत के पूछे रशिया के इंटरवेन नहीं किया, या बगैर भारत की मदद मांगे भारत के विदेश नीति के साथ कभी नहीं खेला, जो अमेरिका हर रोज खेलते नजर आ रहा है। हम क्यों कमजोर हैं, किस लिए कमजोर हैं, यह बात तो सिर्फ मोदी जी बता सकते हैं। यह मसला किसी बिजनेस डील का नहीं है दोस्तों, यह मसला अडानी अंबानी का नहीं है, या किसी डिफेंस डील का नहीं है। यह मसला है हमारे सम्मान का, हमारे संविधान का, हमारे कश्मीर का। आज चुप रहना सहमति के बराबर है और इस चुप्पी से बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। मैं नदीम अकरम आपके साथ था। यह था पलटवार, जनता की अदालत से सीधा सवाल। कल फिर मिलेंगे एक नए सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। शुक्रिया।